कितने लोग हैं, मुझे फोन है, कहते ये लोग है कौन, ये ब्राह्मण क्यों बकवास कर रहा है इतनी, तो ये तो फ्रॉडी है, निकला हुआ है, इसको तो सब संस्थाओं ने निकाल रखा है, विश्व हिंदू परिषद इसको बाहर किया हुआ है, ये पता नहीं कौन सी हिंदू सेना दल बना के बैठे, 4 ब्राह्मण लेकर बैठ गया। लेकिन मैं तो एक चीज और बताता हूँ, वो सही उनका नाम बढ़ गया, और ये कहता मुसलमान है, 100% बाबा जी हिंदू थे, बाबा जी तुलसी भी रखते थे, बाबा जी दीवे भी जलाते थे, दिवाली भी मनाते, लेकिन उनका एक ही चीज थी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे। भाई हम ब्राह्मण आदमी हैं, तो पूजा जिस किसी की कोई कर रहा है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं आज चलो बाबा की मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, राम जी की मूर्ति कर रहा हूँ, कल मैं मुसलमान पूजा कर, मुझे रोक लेंगे क्या? कोई किसी को रोक नहीं सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के कहो तो पंडित होए। ये बात मैंने कही थी, एक खबर वो बहुत वायरल हुई है। ब्राह्मणों की एक मीटिंग थी जहां उन्होंने पानीपत के प्रसिद्ध बाबा काशीगिरी मंदिर के जो प्रधान है हरीश खुराना पर आरोप लगाया था कि वो पंडितों की दक्षिणा हड़पते हैं, छीनते हैं। अब आप गैस कीजिए मैं कहाँ हूं। मैं हूं साईं बाबा के मंदिर में, और अगर आपने वो खबर पूरे तरीके से देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाकर देखिएगा, वहां पर जो इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे पंडित जितेंद्र शास्त्री, उन्होंने एक बात बोली, साईं बाबा को लेकर विवादित बात थी। मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा। फिलहाल हमारे साथ वही हरीश खुराना जिन पर आरोप लगाए गए पंडितों की दक्षिणा छीनने का। अब मैं जानूंगा उनसे जुड़कर कि क्या वाकई में सच है। जी खुराना जी, आपने पंडितों की दक्षिणा हड़पी है जो उन्होंने आरोप लगाया? सब जय श्री राम, सबको सही राम, बोलो सिद्ध बाबा काशीगिरी जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं जो जितेंद्र शास्त्री जी ब्राह्मण जी हैं, सबका, हमारे लिए सारे ब्राह्मण आदरणीय ब्राह्मण हैं, हम उनका सबका मान सम्मान करते हैं। जब भी मंदिर में आते हैं, जब वैसे भी हमारे लिए पूजनीय है, हम सभी पूजनीय ब्राह्मणों जी का आदर सत्कार करते हैं। लेकिन जो शब्द, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। हमारे मंदिर में जो सेवाएं चल रही हैं, उसमें ये रस्म पगड़ी की सेवा भी होती है, जो कि बाकी तो चीज जो जितनी है, जो प्रोग्राम शादी जागरण वगैरह होते हैं, उसके लिए सिंगल हॉल के, हम एसी हॉल के 15,000 रुपये मंदिर में उसके लेते हैं। और जो क्रिया की सेवा है हमारी, उसमें हमारे दोनों एसी हॉल, पूरा मंदिर, नीचे सारा हॉल, अंदर माइक सिस्टम, अंदर बिछाई, अंदर जितना भी चेयर सोफे लगे हुए हैं, उसके बाहर 50 कुर्सियां अलग से बाहर अलग से लगी है, और डाइनिंग टेबल वहां के लिए, रूम के लिए वहां भी अलग से खाने जहाँ बनता है, वहाँ एसी हॉल है, वहां भी लगवाया हुआ है। पूरी सहूलियत हम ये चाहते हैं कि जो रस्म पगड़ी के लिए आते हैं उनके पूरी सहूलियत मिले, उनको किसी चीज की परेशानी ना हो। ये सब चीज देखते हुए ये मेरे ख्याल 2007 में ये मंदिर में राय बनी थी कि जो चढ़ावा आता है रस्म पगड़ी, वो गोलक में डाला जाए, और कम से कम पैसे लेकर सभी लोगों के, हमारे जो मंदिर में ये चीज की सेवा रखी गई है, उसमें गरीब तबका भी आता है, मीडियम तबका भी आता है, और सबको सेवा, वो लोग 5,000 भी नहीं दे सकते। अब मानो 5,000 में भी नहीं, उस 5,000 में हमारा मंदिर को 4,000 मिलते हैं, जिसमें 8 सेवादार रखे हुए हैं, 200 उनको देते हैं, कूड़े वाला भाई आता है 200 वो लेता है, तो टोटल मंदिर को 4,000 में मिलते हैं। जो पूरी सेवा हम चाहते हैं कि उससे सब सहूलत मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, गरीब तबका भी आता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, हम उनका पैसे कुछ कम भी करने पड़ते हैं, किसको बिल्कुल भी नहीं लेने पड़ते। अब पीछे मंदिर में शादी थी गरीब लड़की की, 15,000 रुपया लेते थे, उसमें हमने उसे 1 रुपया भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि गरीब लड़की है, कोई बात नहीं, जो सेवा मंदिर से, मंदिर की सेवाएं चल रही हैं, स्कूल मंदिर ने बनाया हुआ है, स्कूल में बिल्कुल फिर सेवा रखी गई है। 150 मंदिर, अभी पहला साल था, पहले भी हमारे मंदिर में स्कूल चला था स्पेशल बच्चों का, कोई भी सेवाएं चल रही थी, सेवाएं तो मंदिर में चलती रहती है। लेकिन मैं ये बात इनको शास्त्री जी को बताऊं, जो अपने आपको शास्त्री कहते हैं, लेकिन कर्म शास्त्री वाले नहीं है उनके, जैसे वो व्यास गद्दी पर बैठकर, जो हमारे बुजुर्ग मनचंदा जी हैं, ये देखो, ये जनसेवा दल के प्रधान भी है, और मेरे ख्याल 50 साल से ज्यादा हुए होगा मंदिर में सेवा करते हुए। ये इनकी ड्यूटी है, सेवा है इनकी, हर क्रिया पर भी आते हैं, जो मंदिर का चढ़ावा होता है, और सरोपा और शो प्रसाद मंदिर में आके देते हैं, ये चढ़ावा में गोलक में डालते हैं। ये सेवा इनकी 18 साल से लगी हुई है। और ये मेरे पास ये शास्त्री जो है, लगभग 1 साल पहले फोन भी आया था, खुराना जी, प्रधान जी कहाँ हो? मैं कि यही हूँ, आप आदेश करो। कहता है बात करनी है। मैं बोलो। कहता जी, मैं ना, आपने जो चढ़ावा आता ना गोलक, उसमें थाली में, वो पंडितों का ना, पंडितों को दिया करो। मैं भैया, हमारी ये सेवाएं बहुत दिन से चल रही है, और ये बात आज की नहीं है कि चढ़ावा हम अब डालने लगे हैं, ये तो 17-18 साल से मंदिर में डाला जा रहा है। अगर आपको कोई बात करनी है, आप आ जाओ,
कहता चलो मैं आपको मिलता हूँ। जी 1 साल से मेरे पास नहीं है। अच्छा 6 तारीख को मंदिर में क्रिया थी। जी 1 बजे के लगभग इसका फोन आता है मेरे पास, जी प्रधान जी कहा हूँ, मैं घर हूँ। कहते 2 मिनट मिलना था आपसे, मैं मंदिर आया तो मैं उसी टाइम मंदिर गया, उसके हाव भाव किया, स्वागत किया, उनको चाय भी पिलाई, बिठाया, पानी पिलाया सब कुछ। और उसने बल्कि मुझे घर की हिस्ट्री बताने लगे, मेरी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी, ऐसे ऐसे कांड हो गया, ये है। मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको कहा आप जो मेरे बात कर रहे थे इससे पहले आपका फोन आया था, जी तो वो सेवाएं मैंने आपको, ये सेवाएं सिर्फ 4000 मंदिर सारी सेवाएं करता है। जी और ये रूल जो बना हुआ बहुत पुराना बना हुआ है। जी। कहता चलो कोई नहीं, मैं आपसे बात कर बैठूंगा, बात करूंगा। फिर ये क्रिया के लिए चले गया। 2 बजे करीब 1 से 2 का समय था, तो मुझे अपना चंद्र जी का फोन आता है, जी। भाई 2 मिनट मंदिर हो, तो गाली बकवास कर रहा है, बहुत गाली निकाल रहा है। कोई ब्राह्मण ऐसे कर्म कर सकता है जो व्यास गद्दी और बैठे ऐसे गलत बयानी गलत बोलेगा, अब शब्द बोले मेरे लिए, तुम सब अब शब्द बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे धूर्त बोल रहा है, माँ बोल रहा है, वो जो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे सेवा करनी है तो मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन किसी और के लिए सेवा कर ले, उससे 30 साल बड़े हैं और उनके लिए अब शब्द बोल रहे, क्या ये शोभा देता है? जी उसके बाद 20 लाख लेके आपने साईं बाबा की मूर्ति लगवाई, तो मुझे 1 रुपए का तो प्रूफ दे दे भाई। 5.5 लाख रुपए की मूर्ति हमारे वहां से लाए थे जयपुर से, और सारी बिरादरी गई थी लेने, और तुझे एक प्रूफ दे दे मंदिर ने साईं बाबा संस्थान से किसी से भी 1 रुपया लाओ मंदिर। ये झूठे इल्जाम लगाना औरंगजेब की मूर्ति, ये इनको शोभा देता है ये बयानीबाजी करते हुए। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और मेरे बारे में जो कुछ कहा है मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो उसने साईं बाबा के बारे में पहले भी बोला था, अब भी बोला है कि मैं आकर थोड़े से मुसलमान है, चांद भी है, थोड़े से उसके पता नहीं चांद मियाँ कौन था। चांद मियाँ तो घोड़ी गुम हो गई थी, उसकी घोड़ी ढूंढने के बाबा ने 1 महीने से भटक रहा था चांद मियाँ घोड़ी के लिए, लेकिन बाबा ने दर्शन दे के, उस समय बाबा की उम्र भी कम थी, उसी टाइम उसको दिखाई घोड़ी भी, तेरी घोड़ी वहां पे मिलेगी जी। उसके 1 मिनट में घोड़ी मिल गई। वहां से वो शिरडी गए, क्योंकि उनके घर गए थे, बारात थी, शिरडी ले गए थे। शिरडी में सबसे पहले वहां पे खंडोवा मंदिर था। खंडोवा मंदिर की जो मुख्य ब्राह्मण थे अपना मालसापति जी, मालसापति जी ने उनको जैसे ही देखा तो ये शब्द उनके मुंह से, आओ साईं जी, वो साईं उनका नाम बढ़ गया जी। और ये कहता मुसलमान है, 100% बाबा जी हिंदू थे। बाबा जी तुलसी भी रखते थे, बाबा जी दिए भी जलाते थे, दिवाली भी मनाते, लेकिन उनका एक ही चीज थी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे, कोई उनमें फर्क ना हो, वो दोनों को मनाते थे, दोनों के साथ अल्लाह मियाँ भी बोलते, सब कुछ करते थे बाबा जी। बाबा जी के अल्लाह मालिक सब कुछ बोलते थे, मगर वो एक ही बात है, सबका मालिक एक है, मैं भी उनका दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ जी। लेकिन उनके बारे में अब शायद हम नहीं सुन सकेंगे। आज लोगों में इतना आक्रोश है, मंदिर से मुझे आज आप समझो कितने लोग हैं, मुझे फोन है, कहते ये लोग है कौन, ये ब्राह्मण क्यों बकवास कर रहा है इतनी, तो ये तो फराडी है, निकला हुआ है, इसको तो सब संस्थाओं ने निकाल रखा है, विश्व हिंदू परिषद ने इसको बाहर किया हुआ है, ये पता नहीं कौन सी अब हिंदू सेना दल बना के बैठे, 4 ब्राह्मण लेके बैठ गया। लेकिन मैं तो एक चीज और बताता हूँ, हमारा पावन पवित्र मंदिर है देवी मंदिर, देवी मंदिर वाली कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोगों को मंदिर में अपनी जगह ना दे, ना ऐसे लोगों की बकवास मंदिर वाले सुने, ना आगे किसी को सुनने को मिले। तो आप कब से प्रधानी देख रहे काशीगिरी मंदिर की? मैं वैसे प्रधान तो 5वां साल है मुझे बने हुए, लेकिन मैं 6 साल पहले सेक्रेटरी था, तब से सेवा मंदिर में कर रहा हूँ। और हमारे पिताजी भी मंदिर से जुड़े हुए थे, वही बजाज साहब के समय में महासचिव थे, तब से हमारी सेवा। तो पंडित अवेयर है, मतलब ये जो आपने रूल बताया कि जो दक्षिणा थाल पर चढ़ती है मूर्ति पर, वो गुल्लक में जाती है, इस पंडितों को इस बारे में जानकारी रहती है? ऐसा हमारे पास आज तक कोई भी ब्राह्मण इस विषय पर लेकर नहीं आए। अच्छा। आज तक भी कोई आपस में ब्राह्मण क्यों बात करते हो, चर्चा करते हो, मुझे इसमें कोई होनी है, लेकिन मेरे पास कभी भी कोई ब्राह्मण इस विषय पे नहीं आकर मीटिंग की भी ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। उस अगर कोई मेरे पास आएगा नहीं, कोई बात नहीं होगी, कोई आएगा तभी तो, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, आएगा बैठ के तो हल होगा ना, समस्या जो भी होती है उसका बैठ के हल होता है। हम किसी को भी ना, हमारे को ऐसे संस्कार मिले हैं कि हमने उनको अब शब्द बोलने हैं, नाम बोलेंगे, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ, हम जो सेवा करते हैं हम अपनी सेवा करते रहेंगे। यहाँ भी मैं प्रधान हूँ, यहाँ की भी सेवा मेरे को मिली हुई, यहाँ भी सेवा ज्योति करते हैं, और बाबा जी की सेवा वो हमें मिली हुई, हम कर रहे हैं। आपके मंदिर में भी संस्था में जो है पंडित होंगे, तो आदि ऑन सैलरी बेसिस? हाँ, सैलरी बेसिस है। 5 पंडित। कुछ उन्हें चढ़ावे का हिस्सा मिलता है जो मंदिर में आता है? नहीं, मंदिर चढ़ावा नहीं, जो उनको गद्दी पर बैठे हैं, अच्छा, गद्दी पे उनको दक्षिणा दे जाता तो उनकी है, कोई पूछने वाले आते। देखो पंडित जी का खर्चा तो ऐसे ही चलता है, पंडित जी को सैलरी से काम नहीं चलता, हमें पता है। जो पंडित जी को पूछने के लिए आते हैं, पंडित जी उनसे पैसा लेते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम जो चढ़ावा गुल्लक में डालता है वो मंदिर का है, जो पंडित जी के हाथ में दिया तो पंडित जी का, हमारे इससे कोई मतलब नहीं।
आपकी बात अच्छी लगी कि आपने कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बस पंडितों की एक बात से मैं भी अवगत हूँ और कई पंडित परेशान है। सच में कुछ प्रधान ऐसे हैं संस्थाओं के जो उन्हें अपशब्द कह जाते हैं, तो बस उन जैसों के लिए आप क्या मैसेज दोगे? आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आपने कुछ नहीं बोला, आप ब्राह्मणों का सम्मान हम करते ब्राह्मणों को हम कभी भी अपशब्द ना, हमारे को ऐसा संस्कार भी नहीं मिले कि हमने उनको अपशब्द बोलने हैं। हैं। और जो वो ऐसा बोलते हैं, नहीं देखो जी, जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, लेकिन ये चीज सबको सोचनी है, ब्राह्मणों को भी सोचनी है। हम उनके यजमान हैं, वो हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हुए हैं और हमारे को अच्छा आशीर्वाद दें। लेकिन ये नहीं है कि गलत भाषा का अभद्र भाषा बोले, ये चीज अच्छी नहीं लगती। उन्होंने साईं बाबा को कभी नमाज पढ़ते देखा? वो कह रहे हैं मुसलमान है। कभी उन्होंने नमाज पढ़ते देखा? मुसलमान उसको कहोगे जो नमाज पढ़ता हो, जी पढ़ते देखा क्या? कोई रोजे करते देखा क्या? नहीं, तो फिर कैसे कह रहे हो मुसलमान है? एक 1.5 साल पहले बोले जी 1.5 साल पहले उन्होंने बाबा की मूर्ति तोड़ी थी। जी हमने फोन पे भी बात करी थी उनसे कि भाई हम ब्राह्मण आदमी हैं, तो पूजा जिस किसी की कोई कर रहा है इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं आज चलो बाबा की मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, राम जी की मूर्ति कर रहा हूँ, कल मैं मुसलमानी पूजा करूँ, मुझे रोक लेंगे? वो रोक लेंगे क्या? कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब वो हथौड़ा लाएंगे ना, तो मैं भी इस मंदिर का पुजारी हूँ, 20 साल हो गए मुझको यहाँ सेवा करते करते। इसने जो मुझको दिया है वो किसी को नहीं दिया। वो हथौड़ा लेके आ जाओ, कमेटी वालों को साइड में कर दो, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, वो हथौड़ा लेके आ जाओ। वो मूर्ति तोड़ेंगे ना, मैं पता नहीं क्या क्या तोड़ दूंगा। वो जितेंद्र का मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जो जिसकी सेवा कर रहा है, आप नहीं मान रहे मत मानो। आप नहीं मान रहे ना तो मत मानो, कोई बात नहीं, हम आपके पास नहीं जा रहे। बाबा को मानो, बाबा के बारे में पहले जानो सही, बाबा कौन है? चांद मियाँ। चांद में कौन था? चांद में कौन था? चांद मियाँ एक बंदा था, उसकी घोड़ी खो गई थी। घोड़ी खो गई तो वो जंगल में उसको देख रहा था, वो नहीं मिली। जब बाबा वहां बैठे थे, बाबा ने कहा कि चांद तेरी घोड़ी यहीं पे है। उन्होंने आवाज लगाई, घोड़ी मिल गई। उनके साले की लड़की की शादी थी, उसमें बाबा शिरडी में आए। 16 साल की अवस्था में आकर शिरडी में उन्होंने चमत्कार किए। उनके चमत्कार को हमें पता है। बाबा के बारे में गलत मत बोलो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। वो कमेटी वाले हैं, खुराना जी को पता मंदिर में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन जो बाबा के बारे में बोले उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जितेंद्र से मेरी बात भी होती है, मैं जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। लेकिन हथौड़े तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, ऐसे मत कहो। हम भी ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। ऐसा ना हो जाए कि ब्राह्मण ब्राह्मण की टक्कर हो जाए। इसलिए साईं बाबा के बारे में बिल्कुल गलत हम नहीं सुनेंगे। खूब आप इसको शेयर करना और उन तक पहुंचाओ, उन तक पहुंचाओ इसको। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे साईं बाबा के बारे में अगर कोई भी गलत बोलेगा तो हम भी कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साईं बाबा की, साईं बाबा की। आप मतलब आप पर उन्होंने आरोप किया, आप मतलब उनकी दक्षिणा उठाकर चले, आप क्या कहोगे? उस दिन क्या हुआ था? दक्षिणा जैसे आती है, जब कथा खत्म हो जाती है, मैं पैसे उठा के गले में गिर देता हूँ। तो जब मैं पैसे गिरने लगा तो मेरे बदतमीजी बोल के तो बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? वो गद्दी बैठा था, मैं पैसे गिर रहा था। जी चमन गुलाटी जी, आप क्या कहेंगे इस कृत्य पर? सबसे बड़ी तो हमारे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण को हम मान सम्मान देते हैं, इससे उत्तम सम्मान नहीं होता। हम ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, पर एक ब्राह्मण पैसे के ऊपर जिस व्यासपीठ पर बैठा है, बैठे बैठे नीचे उतरते ही एक अपने बुजुर्ग को इतनी शब्द भाषा में बोलना अच्छा नहीं है। वैसे तो कहता है कि 500-700 रुपए आते हैं, अगर जब एक मंदिर का रूल बनाया हुआ, जब एक कोई बुकिंग कराने आता है, उस पर्ची के पीछे लिखा हुआ है कि जो यहाँ की दान दक्षिणा जो आएगी वो मंदिर में जाएगी और जो स्पेशल अलग से पंडित जी को देते वो अलग होती है। तो उसमें ऐसे बुजुर्ग को कहना और आपको कहे कि मैं शास्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तो ऐसे ब्राह्मण को मैं नमन तो सारा संसार करता है, पर उसे खुद सोचना चाहिए कि कितने बड़े बुजुर्ग को और किस भाषा में, किस अभद्र भाषा में बोल रहा है कि मैं जूते मारूंगा। अरे पहले सोचो, क्या आप अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को भी जूते मारते हो? आज जन सेवा दल पानीपत में ऐसा है जो बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, जिसने एक आश्रम बना रखा है, जिन बुजुर्गों को छोड़ा जाता है उनका भी मान सम्मान होता है। और ये ऐसी अभद्र भाषा बोलना ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं है। हम तो यही कहेंगे, जितना उसे अगर महसूस होता है आकर मांगे। और दूसरी बात आएगी साईं राम के मंदिर, आप इस साईं राम का मंदिर देख रहे हैं, सामने गुरु नानक महाराज जी की फोटो है, शिव शंकर भगवान की फोटो है, सभी देवी देवता की फोटो है। तो क्या अगर मुसलमान होते, कभी देखा कि श्री राम मंदिर में आप मुसलमान हो और उसमें श्री राम जी की फोटो लगी हो या किसी लगी हो? तो ये सोच का फर्क है। सनातन धर्म को तोड़ने का असर है उनका कि एक दूसरे को तोड़ो, लड़ाओ और उसका फायदा उठाओ। तो मैं तो ये कहूंगा, जैसा कि मंदिर में उन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है, अगर उस रूल में वो पहले बात कर ले कि भाई आप इस रूल में
जिससे उनका जो भी आता है, जिससे क्रिया भी करवाते हैं, उन्हें भी पहले बोलते हैं, तो ब्राह्मण उनको बताए, उनसे बात करे, ऐसे शब्द भाषा ना बोले, ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं होता। ये इन्होंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी बाबा के बारे में। तो ये बोलते हैं कि बाबा मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में रहते थे। जब बाबा आए तो बाबा ने बारात के साथ वापस आए तो बाबा ने, सबने बोला, बाबा मालसापति ने बोला, शामा ने बोला कि बाबा आप हमारे घर रहो, हमारे घर रहो। पर वो नहीं, कहते नहीं, ये मर्यादा नहीं है कि जो मैं किसी के घर नहीं रहूंगा। एक मस्जिद बनी हुई थी, पुरानी मस्जिद, और पुरानी मस्जिद को ठीक करके कहते मैं यहाँ रहूंगा, और उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा गया था। आज भी बहुत बड़े बड़े शब्दों में आप सीटी जाओ, देखो द्वारका माई ही लिखा हुआ है। द्वारका माई क्या, कृष्ण भगवान की द्वारका माई। तो वो ऐसे नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम को अलग, वो एक करना चाहते थे, फिर ये एक गलत शब्द बोलकर उन्होंने अच्छा नहीं दिल दुखाया। आप क्या कहोगे जो साईं बाबा को उनकी ओर से विवादित एक बयान दिया गया, क्या कहोगे? जय श्री राम जी। ऐसे है जो जितेंद्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, और कई कुछ टाइम से वो बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं भी बाबा जी मुसलमान है, उनकी बात बड़ी की जाती है, बाबा जी मुसलमान है। उनको मैं ये चैलेंज करता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर किसी मस्जिद के अंदर गणेश जी की, हनुमान जी की, शंकर भगवान की मुझे मूर्ति दिखा दें, हम मान जाएंगे बाबा जी मुसलमान है। वो पता नहीं किस बात का विरोध कर रहे हैं, कभी बाबा जी को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी तक तो हम लोग चुप बैठे थे, अब हम चुप नहीं रहेंगे, ना चुप रहने वाले हैं। जो गलत बोले हैं कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे, पूरा एक्शन लेंगे, बिल्कुल जो हमारे से हो सका हम करेंगे। हम बाबा जी की बुराई नहीं सहन कर सकते, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। मतलब एक्शन में क्या किया जाएगा? देखा जाएगा, जो करेंगे, जो होगा हमारे से हो पाएगा हम करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे जी। जिस बंदे के लिए ये शब्द बोले गए हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं हमारे, आई टॉक टू हिम। कार्तिक के महीने में रोज सुबह 4 बजे आके ये इंसान प्रसाद बनाता है पूरी पब्लिक के लिए। जी इस बंदे के लिए आदरणीय है, हमारे सम्माननीय हैं। जी ऐसे नहीं है। और जन सेवा दल में रोज सुबह 5 बजे जाके चाय बनाना, बांटना कोई मजाक नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये मेरे भाई खड़े हैं, गुलाटी भाई। मैं बताऊं, इनका जब कोविड था तो ये जब अंतिम संस्कार करके आते थे, माँ बाप भाई बहन जिसका जो भी गया, कोई नहीं जाता था। ये इंसान जब मेरे घर के पास रहते, जब गली में से निकलते थे ना, तो मेरे गली वाले मजाक बनाते थे। मैं पूछती थी भाई साहब आज क्या हुआ, बताते थे तो गली वाले क्या कहते थे, तू तो मरेगी ही मरेगी, तुझे तो कोविड होएगा ही होएगा। मैंने कहा अगर इसको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के बारे में बोलना, मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं इनकी सेवा को सलाम करती हूँ, इनके पांव छूती हूँ कि जो ये सुबह रोज आके मंदिर में प्रसाद बनाना, सब करना, उनके लिए ऐसा बोलना तो एक ब्राह्मण को तो कतई शोभा नहीं देता। हम लोग तो बिल्कुल नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ बहुत गलत बोला है, सही नहीं बोला, बहुत गलत बोला है। और दूसरी बात, हमारे हरीश खुराना जी हैं, चाहे साईं बाबा मंदिर के टीटू काला जी प्रधान है, मैं कह रहा हूँ हरीश खुराना जी के बारे जो उन्होंने गलत लफ्ज यूज करे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत बोला उन्होंने। देखो एक मंदिर का प्रधान है, कोई एक बंदा उसको प्रधान नहीं बनाता, पूरी संस्था बनाती है। काशीगिर मंदिर उन मंदिरों में से आता है जो सबसे बड़ा मंदिर है, जैसे देवी मंदिर हो गया, भीमबोड़ा मंदिर हो गया, काशीगिर मंदिर हो गया, ऐसे 8-10 मंदिर है जिनके प्रधान हमारे हरीश खुराना जी है। ठीक है, और ये हरीश खुराना जी को प्रधान बने हुए 5 साल हुआ है, मेरी बात का बुरा ना मानना। और ये जो परंपरा उनके गुल्लक वाली चल रही है वो 15 सालों से चल रही है। अगर किसी को दिक्कत थी, किसी भी ब्राह्मण को दिक्कत थी, वो आके बात करते, मंदिर में बैठ के बात करते। इस एक ब्राह्मण की बात नहीं थी, सब ब्राह्मणों वहां पे रोज की क्रिया होती है, मेरे ख्याल हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया होती है। तो अगर किसी को दिक्कत होती तो एक वही पुजारी जी नहीं है जो आके वहां पे क्रिया करवाते हैं, कई पुजारी आते हैं। अगर दिक्कत एक ही बंदे को नहीं है, और जो गुल्लक में पैसे जाते हैं, जैसे हरीश खुराना जी के वहां पे लंगर भी चलता है, जैसे ये कावड़ियों का समय आता है तो कावड़ के समय भी सेवा लगती है 10-15 दिन के लिए, और वहां पे स्कूल भी है, स्कूल की भी सेवा फ्री में लगती है। तो ये पैसा कोई हरीश खुराना जी को जेब से थोड़ी ना देंगे, जो मंदिर के अंदर पैसे आएंगे वो मंदिर में से ही दिया जाएगा। हमारा भी अपना मंदिर है चौक के ऊपर, मंदिर की गुल्लक के जो पैसे होते हैं वो मंदिर के ऊपर खर्च होते हैं, कोई अपनी जेब में नहीं डालते। जो अपनी जेब में पैसे डालता है वो गलत है, और इसका बहिष्कार करते हैं हम पुजारी जी का। अच्छा, आपको स्कोप नहीं कि ब्राह्मण और जो संस्था के प्रधान है तमाम मंदिरों के बैठकर मैटर का निपटारा करें? बिल्कुल,
ये तो पंचायत के अंदर जो पंचायत है वो सबसे बड़ी पंचायत गिनती गई है। ये तो जो कोर्ट कचहरी है, थाने हैं, ये इससे बड़ी पंचायत जो हमारी पंचायत है उससे बड़ी कोई पंचायत नहीं होती। यहाँ से हमारी खबर से मैसेज जा सकता है, तो क्या अभी ब्राह्मणों के साथ आप लोगों की बैठक हो सकती है? क्योंकि बिल्कुल होनी देखिए चाहिए। एकता रहे। ब्राह्मण हमारे अंदर नहीं है, ऊपर भगवान है नीचे ब्राह्मण है जी। ऊपर भगवान है नीचे ब्राह्मण है। हमारी शादी भी होती है, वो कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, हम कर देते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। वो जो भी बोलेंगे हमें वो ही बोलना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, ऊपर भगवान है नीचे ब्राह्मण है। जी, क्या कहोगे आप? जो भी उन्होंने अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज नहीं है कि उन्होंने एक इंसान के बारे में बोला है। आप ये सोचो कि उन्होंने बाबा जी के बारे में बोला है और साथ ही साथ मंदिर के प्रधान, मंदिर का प्रधान ये नहीं है कि वो अपने आप से बन गए हैं। पूरे मंदिर में मैनेजमेंट होती है, कमेटी होती है और वो 5 बार प्रधान बने हैं। तो 5 बार प्रधान बनने का मतलब ये होता है कि वो उसके लिए कैपेबल है। वो अपने डिसीजन अगर लेते हैं ना तो वो मंदिर को। अच्छा, आपकी जो कमेटी उसमें ब्राह्मण है एक भी? जी बिल्कुल, हमारे मंदिर में हमेशा 2 या 3 ब्राह्मण हर समय अवेलेबल रहते हैं। 24 वो होते हैं कमेटी का हिस्सा जो है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी में जितने भी वोटिंग होती है वो ब्राह्मण की वोटिंग भी ली जाती है। ऐसे नहीं बनती है, मंदिर का प्रधान ऐसे नहीं बनता है। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि पंडित जी के द्वारा बाबा के बारे में अपशब्द बोले गए हैं, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई आदमी बाबा को नहीं मानता, हमें तो सब कुछ बाबा ने दिया है, अगर बाबा को नहीं मानता तो बाबा के बारे में उसे अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। और संस्था तो बहुत अच्छा काम करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाना, निर्धन लोगों को राशन दान देना, सिलाई सेंटर खोलना। हमारे यहाँ तो पैथ लैब भी खुली हुई है साईं बाबा मंदिर में, फ्री के अंदर उसके अंदर टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। इतना कुछ करने वाले लोगों को अगर आप टारगेट करके गलत बोलेंगे तो पंडित जी बताओ, आपकी ये जजमान जो इतनी सेवा करते हैं और आपकी इतना करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? ज्यादा ना कुछ बोलते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि पंडित जी को अपने विवेक के अनुसार बोलना चाहिए था। बगैर विवेक के आप बात जो भी करेंगे पब्लिक उसे सहन नहीं करेगी। उन्होंने एक और बात बोली थी, चलो मैं आपसे इस बारे में बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा था अगर यजमान पूजा, और होता भी है, मैं भी इन चीजों से वाकिफ हूँ, कहीं ना कहीं किसी के घर पूजा करानी होती है तो यजमान देरी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पंडित थोड़ा देर हो जाता है तो यजमान सुनाने लगते हैं, तो क्या वो सही है मोरली? अगर हम देखें, देखिए उन्होंने जो बात की है ना वो पर्सनली बात है कि जाम लगता कुछ अतरी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो मुद्दा अलग है। आज जो विषय में आप बात कर रहे हैं ना, देखिए मैंने कल आप मैंने वीडियो देखी, आपने सबसे पहले क्या बोला बताइए आप? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, आगे पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़ो तो पंडित हो। और आपकी पूरी उसमें उन्होंने प्रेम की कौन सी बात की है बताओ? उन्होंने गालियां दी हैं, एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को गालियां दी हैं, धूर्त का है, मकार का है। पहले तो उन्होंने ये गलत काम किया है, इसमें पंडित वाली प्रेम की कौन सी बात है? और फिर ये बोला मैं पागल हो गया, तो अरे भैया तू तो है ही पागल। मेरी बात सुनो ना, तू तो है ही पागल। जब तेरे को ये नहीं पता साई कौन है, चांद मियाँ को है, दुर्जन मियाँ का है, औरंगजेब का है, यूट्यूब देख के तो बोले जा रहा है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। हिंदू सेना, एक हिंदू सेना कह रहे हो, हिंदू सेना, मैं पागल हो गया तो तोड़ना ले आऊंगा। आप करना क्या चाहते हो? सनातन लोगों को तोड़ना चाहते हो? मतलब लड़ाना चाहते हो कि पंडित को पंडित से? आपका मंदिर होगा, आपकी जगह होगी, आप मतलब चाह रहे हो कि हिंदू लड़े, पंडित लड़े, विवाद हो, वही करना चाह रहे हो तो बताइए आप। अगर आपने जो बात शब्द की थी, पोथी पढ़वर पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए। उन्होंने एक भी शब्द प्रेम का बताया, बोला तो बताओ? गालियों के अलावा कुछ नहीं किया, गलत व्यवहार बोला, ऐसी बातें बोली, और लोग भी तो बैठे थे, इतने प्यार से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आपने 5 लोगों का इंटरव्यू लिया, सिर्फ उन्होंने मुख से ही इतने प्रेम के भरे शब्द क्यों बोले? आप खुद देखिए ना, जनता देख रही है कि किस व्यक्ति का दिमाग कैसा है, उसको खुद को मानसिक इलाज की जरूरत है। व्यक्ति को कहने के नाम का पंडित, मैं उसको पंडित नहीं बोलूंगा, उसका तो अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। इसको ये समझ नहीं है क्या बोल रहा है, किस विषय में बोल रहा है, देवी मंदिर में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, और पंडितों के बीच में बोल रहा है। अरे तुम पहले सीखो सही, पंडित का मतलब है प्रेम से बोलना, हाँ जी, प्यार से बोलना। लेकिन मैं तो उस व्यक्ति की पूरी निंदा करता हूँ। अगर वो साईं क्या किसी के बारे में बोलेगा, वो गलती बोले, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है। विषय की क्या बात करे, बात क्या उठा रहा है, एक छोटी सी बात को हाइप देना चाह रहा है, किसी लिए प्रसिद्धि चाहता है तो वैसे ले ले भाई, मुद्दा बना के प्रसिद्धि चाहता है क्या वो? उसका मैं नाम नहीं जानता, जैसे बताया जा रहा है, मैंने सुना जितेंद्र जी, आप मेरी बात सुनना,
अगर आपको बहुत नॉलेज है ना, आके बात करो ना। आप बिना मतलब की बात मत करो किसी के बारे में जिसका आपको ज्ञान नहीं है। आपको वेद का ज्ञान होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, शिव जी के बारे में ज्ञान होगा, शिव पुराण पढ़ा होगा, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको जब साईं बाबा के बारे में नहीं पता, नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको काशी मंदिर के विधान के बारे में नहीं पता, 20 सालों से क्या सिस्टम चल रहा है, आप क्यों बोल रहे हो? पहले आपकी संस्था के प्रधान से मिलो, संगठन से मिलो, अपने 4 लोगों को लेकर फिर बात करो। मीडिया में हाइप कर रहे हो, क्यों कर तो रहे हो? आप मतलब उन्हें बुला रहे कि अब बैठे और बात शांत। मेरी बात सुनिए जी, ये तो अब काशीगिर मंदिर के प्रधान जी, प्रशासन और हम लोग सोचेंगे उनके बारे में क्या करना। लेकिन उन्होंने जो स्टेप उठाया है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। ये गलत किया उन्होंने। अपने ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उनकी वजह से जो 50 ब्राह्मण थे वो भी नजर में आए ना सर। हकीकत वो तो गंदी मछली थी, लेकिन देवी मंदिर का भी नाम उन्होंने खराब किया और 50 पंडितों का भी उन्होंने अपने साथ लपेट लिया। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। उसके बारे में कुछ ना कुछ FIR करें, हम कुछ भी करेंगे तो जरूर, चुप नहीं बैठेंगे। आज एक बोल रहा है, आज हमारे पंडित जी बोल रहे हैं ऐसे, कल को दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? मुद्दा बनाने वाली बात होगी। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। तो आप पंडित हैं, क्या कहेंगे उनके इस व्यवहार पर, उनके इस विवादित बयान पर? कि ब्राह्मण को किसी के बारे में बोलना हो तो अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात जो रखनी है उनको सही ढंग से आराम से बैठकर जो बात करनी है करनी चाहिए। किसी के बारे में बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको बाद में समस्या हो। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण के तरीके से ही समस्या का निवारण करना चाहिए। जितेंद्र शास्त्री के बयान की तरह पंडितों ने और भी कुछ बातें बोली थी, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और पंडित जी ने ये बोला है कि सभी जो समस्या है, जो पैसे उठा रहे हैं मंदिर वाले, कोई काशीगिर मंदिर अकेला थोड़ी उठा रहा है, और मंदिर में भी सभी ये जो संस्था के रूल फॉलो करते हैं सभी उठाते हैं। तो उनको सभी आराम से बैठकर अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बैठकर संस्था से मिलकर समस्या का निवारण करना चाहिए। मेरे पीछे आप देख पाएंगे द्वारका माई, यानी शिरडी के जो साईं बाबा है, जो शिरडी धाम है, वहां पर भी ऐसी द्वारका माई है। द्वारका माई से आप समझ जाइए, द्वारका श्री भगवान की नगरी, श्रीनाथ की, और माई यानी कि माँ। तो देख पाएंगे आप, इतना सुंदर ये मंदिर है। हालांकि आज ये संस्था के और तमाम समाज के जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जितेंद्र शास्त्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण जो है सम्मान के योग्य हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार के बयानों का और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो इसके लिए भी तैयार है कि बैठक हो साथ में और सब अच्छे से निपट जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं भी आपको यही बात कहूंगा, देखिए साईं बाबा की जो बात होती है, चाहे हिंदू मुस्लिम, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं। हालांकि मान्यताएं हैं तो इट्स पार्ट ऑफ योर चॉइस, आपको उन्हें मानना है कि नहीं। लेकिन अगर कोई उन्हें मान रहा है तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उन्हें उल्टा सीधा बोलें, उन पर टिप्पणी करें। और रही बात सनातन धर्म की, अगर मैं बात करूं, सनातन धर्म इज नॉट जस्ट अबाउट पूजा, सिद्धांत है हमारे कुछ, उन पर भी चलना होता है। और साईं बाबा जिस हिसाब से जो यूनिटी का प्रमोशन करके गए, भाईचारा, प्रेम सब साथ में रखा जाए, तो क्यों इस पर हम, सनातन यही सिखाते हैं, सनातन का मतलब ही सेवा है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, उन बयानबाजियों पर, और आज समाज के लोगों ने जो कहा उस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।